नमस्कार दोस्तों, लाइफ कोच के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे ओवरकम करके वहां से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक, लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि 87% लोग अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो गोल को अचीव नहीं करने दे रहे, उन्हें ओवरकम कर पाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सक्सेसफुल लोग कैसे ओवरकम करते हैं अपने फेलियर्स को, और क्या वो ऐसा अलग करते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? जानेंगे इसी वीडियो में, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। सक्सेसफुल लोगों का यह मानना है कि जब भी आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर एडिसन ने इतने सालों तक मेहनत नहीं की होती, इतने सारे फेलियर्स अटेम्प्ट नहीं किए होते, तो शायद हमारे पास आज लाइट बल्ब नहीं होता। क्या आप जानते हैं राइट ब्रदर्स के बारे में, जिन्होंने पहली बार एयरक्राफ्ट उड़ाया था और इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट के बाद में उनका एक ट्राई सक्सेसफुल हुआ था। तो जब भी आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो, जब भी आपका काम रुक जाता है, तो उस टाइम पे आपके ब्रेन को चैलेंज मिलता है और इसी चैलेंज और ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग और उतना ज्यादा आपका ब्रेन और आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूंगा कि हर एक पर्सन की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इसी कॉन्ट्रास्ट का नाम ही तो जिंदगी है। अगर कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में ना हो, सैडनेस ना हो, सॉरोनेस ना हो, तो हैप्पीनेस की वैल्यू कम हो जाएगी। और सही कहा है एक महापुरुष ने कि प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप साइंस, दे आर गाइडलाइंस। यानी कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है और हमारे गोल्स को अचीव करने में वो हमारी मदद करते हैं। इसमें कुछ तो बात है, क्योंकि हर एक विनर एक दिन एक लूजर था जिसने कभी हार नहीं मानी। तो अब हम जानेंगे कुछ टिप्स के बारे में कि कैसे लूजर से विनर बना जाए, या जो विनर है उनका माइंडसेट कैसा होता है और उनके माइंडसेट को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो टिप नंबर 1, कि जब आपके सामने एक बहुत बड़ा गोल है और वो बहुत बड़ा गोल आपको बहुत बड़े पहाड़ की तरह लग रहा है, और हर एक पहाड़ के अंदर छोटे छोटे ऐसे गोल्स के अंदर जो भी माउंटेनियर्स होते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, वो उसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर। और जब एक एक पॉइंट तक वो पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अपने गोल से नजदीक पहुंच रहे हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, अपने चैप्टर्स को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करता है और फिर अपने सब्जेक्ट की तैयारी पूरी करता है। इसलिए अपने गोल्स को छोटे छोटे माइक्रो अचीवेबल गोल्स के अंदर तोड़ना सीखे। टिप नंबर 2, तो जो भी आपका गोल है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में अपने आप को जिस तरह से देखना चाहते हो, मोस्टली 90% लोग उससे ऑपोजिट देखते हैं। वो अपने आप को गिरता हुआ देखते हैं, अपने आप को फेल होता हुआ देखते हैं, वो अपने अटेम्प्ट को वेस्ट होता हुआ देखते हैं, वो अपने गोल को अपने आप से बहुत ज्यादा दूर देखते हैं। तो विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन करना कि आप अपने गोल तक पहुंच रहे हो, पहुंच गए हो, इस तरह की इमेजिनेशन नेगेटिव इमेजिनेशन के ऑपोजिट काम करेगी और आपके अंदर इस तरह की ऊर्जा और शक्ति भर देगी कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस से भर जाओगे। टिप नंबर 3, कि जैसे मैंने बोला है कि जो फेलियर है वही सिखाता है हमें कि किस तरह से चीजें आपको नहीं करनी है और कैसे आपको वापस से अटेम्प्ट करना है। इसलिए फेलियर से डरना बंद करो। फेल होगे तभी तो सीखोगे। और दुनिया क्या कहेगी, दुनिया जज करेगी, लोग हंसेंगे, ये सब चीजों के बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि हर एक पर्सन जो सक्सेसफुल हुआ है उसने इग्नोर किया है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे और आसपास के लोग किस तरह से जज करेंगे। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप दुनिया से ले सकते हो, पर अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे बार बार अपने फेलियर के ऊपर, तो ऐसे लोगों के साथ बाउंड्रीज बना के अपने अटेम्प्ट को जारी रखिए, तभी ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। टिप नंबर 5 है कि अपने जो गोल्स है, जब भी आप गोल्स अचीव करते हो, चाहे छोटे छोटे गोल्स अचीव करे हैं, तो अपने आप को शाबाशी देना मत भूलिए, सेलिब्रेट करना मत भूलिए। जब भी आप सेलिब्रेट करते हैं, मिनी सेलिब्रेशंस करते हैं, अपने आप को आप याद दिलाते कि आप ट्रैक पर हो, तो आपको मिलता है और ज्यादा मोटिवेशन उस गोल को अचीव करने का। इसलिए अपने गोल्स के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना मत भूलिए।
नेक्स्ट टिप है कि आप जो गोल सेट कर रहे हो वो गोल्स को लोगों को बता दो। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब भी मैं लोगों को बताता हूं कि मैं ये काम करने लगा हूं या ये काम करूंगा तो उस टाइम पे मैं फेल हो जाता हूं या उस टाइम पे मुझे किसी की नजर लग जाती है। और यहां पे जब मैं बता रहा हूं कि लोगों को बताओ, बहुत ज्यादा क्लोज ट्रस्ट वर्दी लोग, आपकी फैमिली के कुछ गिने चुने मेंबर्स, आपके बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स जो आपका अच्छा चाहते हैं, जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं, अगर आप इनको बताओगे जो भी आपका गोल है, चाहे वो वेट लॉस का गोल है, चाहे वो पढ़ाई करने का गोल है, कोई एग्जाम्स है वो पास करने का गोल है, कोई बिजनेस का गोल है, जब आप इन्हें बताते हो तो आपकी जो डिसिप्लिन की जर्नी है वो अकेले नहीं रह जाती। ये सारे लोग भी आपको डिसिप्लिन करने में हेल्प करते हैं, याद दिलाने में हेल्प करते हैं, आपके भटकने से आपको रोकते हैं। इसलिए सही लोगों तक अगर आप अपने गोल्स को कम्युनिकेट करते हो तो वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट टिप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब भी आप कोई गोल्स अचीव करने के लिए आगे जा रहे हो तो रेगुलरली जर्नलिंग करना, पेपर और पेन लेकर ये लिखना कि आज जो दिन था कैसा गया है, क्या आपने अपना 100% अटेम्प्ट दिया अपने गोल को अचीव करने के लिए, नहीं किया तो क्या क्या मिस्टेक्स करी, उन मिस्टेक्स को अगले दिन ना दोहराने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इस तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन करना और एनालाइज करते रहना, ट्रैक करते रहना, फाइन ट्यून करना अपनी जर्नी को, या आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट टिप है जो मुझे थोड़ा पहले आपसे शेयर करनी चाहिए थी पर अभी भी शेयर कर रहा हूं कि जब आप गोल्स को सेट करते हो उस टाइम पे हमें बोला जाता है कि जो गोल्स है वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, और वो स्मार्ट गोल्स ऐसे होने चाहिए कि वो स्पेसिफिक होने चाहिए, क्या अचीव करना है, वो मेजरेबल होने चाहिए कि अचीव होगा तो किस नंबर से पता चलेगा कि वो अचीव होगा, वो अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गोल के आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, आपने कभी रनिंग नहीं की, कभी जॉगिंग नहीं की और आप बोल रहे हो कि मैं मैराथन भागूंगा और मैराथन जीत जाऊंगा, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपकी बॉडी रेडी नहीं है। तो अचीवेबल गोल होना चाहिए, उसके बाद में रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, वो जो गोल है वो एक्चुअली में पॉसिबल होना चाहिए, इस तरह का गोल होना चाहिए। या कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपकी एज उससे ज्यादा निकल चुकी है तो ये जो गोल है वो रियलिस्टिक गोल नहीं है। और टी है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि मैं एक दिन ये जरूर अचीव करूंगा, तो इस तरह से आप बहुत ज्यादा लेजी हो जाओगे। इसलिए टाइम बाउंड गोल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टिप है कि एक चीज जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसको लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो पावर है आपकी रूटीन का। रोज वही काम वही सेम समय पे करना, सेम समय पे उठना, सेम समय पे स्लीप करना, सेम टाइम पे आपका लंच ब्रेकफास्ट और डिनर करना, सेम टाइम पे वर्क पे जाना, सेम टाइम पे आपका स्नैकिंग टाइम होना, रोज सेम टाइम पे एक्सरसाइज करना, इसका जो पावर है वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड है। क्योंकि आप फाइन ट्यून कर सकते हो एग्जैक्टली आपको क्या अचीव करना है, आपको पता है कि कहां कहां आपके पास टाइम के लूप होल्स है। अगर आपका स्केड्यूल रोज चेंज हो रहा है और रोज आप हेक्टिक लाइफस्टाइल के अंदर हो, रोज आप लेट सो रहे हो, रोज आप लेट उठ रहे हो और रेगुलरली आप जो अपना स्केड्यूल है चेंज करते रह रहे हो, तो आपके गोल्स अचीव होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि सेल्फ केयर पे ध्यान देना और अपने लिए कुछ करना, अपनी हॉबीज के लिए कुछ करना, मेडिटेट रेगुलरली करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, नेचर में जाना, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेना, ये आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करने में आपको हेल्प करेगी, पॉजिटिव होने में हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उनसे सीखना और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, ये सारी चीजें आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है आपके गोल को अचीवमेंट को लेकर, उन प्रॉब्लम से बाहर आने में आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज हेल्प करेगी। तो इसलिए आज से ही इसे अपनाना शुरू करिए। तो दोस्तों ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।